हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार से हमने आकृति बना लिए हैं। तो आइए इस प्रश्न को आकृति में समझते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है, एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने एक वर्ग ABCD की रचना की है और आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा जो है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी जो हमारा AB की लंबाई होगा ठीक वही लंबाई BC की होगी, उसी तरह से CD और AD सभी की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो हमने BC भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज की रचना की है जिसका नाम हम दिए हैं EBC। ठीक है, इसका नामांकन क्या हो जाएगा, EBC है। ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो आप चाहें तो चारों भुजा में से किसी पे भी खींच सकते हैं। चाहो तो आप DC पे या AD पे या AB पे खींच सकते हो, क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, वही समबाहु त्रिभुज खींचेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है उसी वर्ग के एक विकर्ण पे। तो आपको मालूम है कि ये विकर्ण होगा वर्ग में और एक विकर्ण ये होगा DB, और वर्ग की दोनों विकर्णें क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है ना। तो हमने AC पे यहाँ खींचे हैं एक समबाहु त्रिभुज, दोनों पे समबाहु त्रिभुज का वर्णन किया गया कि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ये हो गया हमारा जो भुजा पे बना हुआ है, और विकर्ण पर वाला समबाहु त्रिभुज ये हो गया। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब जो त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज FAC के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो यही हमें प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ प्रश्न में उसे हम पहले अपने शब्दों में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजा BC तथा विकर्ण है, विकर्ण AC। जिस प्रकार से हम आकृति बनाए हैं आकृति के अनुसार ही नाम हमको लिखना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सटीक बने। विकर्ण AC पर क्रमशः दो समबाहु त्रिभुज EBC है। देख रहे हैं BC भुजा पे कौन सा है, EBC समबाहु त्रिभुज है, और विकर्ण AC पे है FAC। समबाहु त्रिभुज EBC तथा त्रिभुज FAC, त्रिभुज FAC है। क्लियर है। ABCD एक वर्ग है, इसकी भुजा BC पे तथा विकर्ण AC पर क्रमशः दो समबाहु त्रिभुज, क्रमशः दो समबाहु त्रिभुज, एक ये और एक ये वाला दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो है क्या है, खींची हुई आकृति में पहले से। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज EBC का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा त्रिभुज FAC के क्षेत्रफल का। अर्थात यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बराबर 1/2 है ना। मतलब त्रिभुज FAC का आधा, एरिया ऑफ, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC। क्लियर है। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज FAC के क्षेत्रफल का आधा है। 1/2 गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे आएंगे प्रश्न में। हमें मालूम है कि सभी समबाहु त्रिभुज जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो चूंकि FAC एक समबाहु त्रिभुज है और EBC भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इनका प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज में, है ना। ठीक उसी तरह से इनकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई भी समान होती है ना। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी, तो दोनों की भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगी। तो हर कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है। तो यहाँ हम आ जाएंगे प्रमाण में आगे। प्रमाण त्रिभुज EBC तथा लिख देना चूंकि
त्रिभुज EBC तथा त्रिभुज FAC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज EBC समरूप त्रिभुज FAC। क्लियर है। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं, तो आप लोग NCERT पर में 6.6 अवश्य पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है। NCERT पर में 6.6 में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। मतलब जो त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल और उसका अनुपात त्रिभुज FAC के क्षेत्रफल के साथ यदि निकालेंगे तो इसमें कोई एक भुजा, चूंकि सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, तो इसमें हमको उतना खास ध्यान नहीं रखना है कि हमें AC लेना है इसके साथ BC ही लेना पड़ेगा, या AC लेना है तो इसके साथ EC ही लेना पड़ेगा। आप जो चाहे उस भुजा को उठा सकते हैं। यदि यहाँ FA उठा रहे हैं तो यहाँ B भी उठा सकते हैं, EC भी उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी भुजा की लंबाई क्या है, समान है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्ग की भुजा और वर्ग की विकर्ण को उठाएंगे। क्लियर है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं, तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये चीज हमारा क्या NCERT पर में 6.6 में दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC है, EBC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC है ना। दोनों समबाहु त्रिभुज EBC और FAC क्या है, समरूप है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर आएगा। तो इनकी संगत भुजाएं आप चाहे जो ले लो, EB के साथ FA ले लो, EC के साथ FC ले लो, EBC के साथ AC ले लो। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि इनके क्षेत्रफल का आधा होता है ना। तो हम लेंगे इसमें इसके एक भुजा को, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग की एक भुजा BC ले लेते हैं, जो कि हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज EBC का एक भुजा हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसमें हम ले लेते हैं FAC, ठीक है, जो कि हमारा समबाहु त्रिभुज FAC में FAC समबाहु त्रिभुज में AC भुजा को ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा वर्ग ABCD का विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण और भुजा के अनुसार पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC, इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो यहाँ से BC उठा लेंगे और बटा में AC। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत भुजा BC के साथ हमने EC लिए हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर में त्रिभुज EBC है ना, त्रिभुज EBC है, इसलिए ऊपर हम क्या किए हैं, BC के अनुपात को लिए हैं। और यहाँ नीचे जो है हमारा त्रिभुज FAC है, इसलिए इस नीचे में जो अनुपात लिए हैं AC, ये हमारा त्रिभुज FAC का भुजा है। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर होता है, ये करा अनुपात का वर्ग होता है, तो यहाँ का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो या अब हम आएंगे वर्ग में। तो वर्ग में हमें क्या मालूम है कि वर्ग का यदि हम विकर्ण निकालें तो उसकी भुजा में √2 गुणा करके निकालते हैं। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। चलिए लिखते हैं, वर्ग का, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 अगुणे भुजा। ये चीज आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। तो वर्ग का विकर्ण हमारा यहाँ पे क्या है, AC है, यहाँ देख रहे हैं AC, और यहाँ भुजा हमारा कौन सा है, BC। इसी के अनुपात को लिए हैं, यहाँ BC लिखना चाहिए, हाँ BC तो लिखे हुए हैं। चलिए, वर्ग का विकर्ण हमारा AC है और भुजा क्या है हमारा, BC है। क्लियर है। तो वर्ग का विकर्ण का वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे AC लिख दें। ठीक है, और √2 अगुणे भुजा क्या है, BC है। तो यहाँ पे भुजा की जगह पे क्या रख दें, BC। क्लियर है। तो अब यहाँ से BC बटे AC है। ठीक है, √2 को इधर लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा, AC बटे √2 बराबर वैल्यू क्या, BC। या हम यहाँ से √2 को इधर लेके चले जाएंगे। क्लियर है। तो AC और बटा में आ जाएगा BC, और ये चीज़ चला जाएगा √2 के वैल्यू। क्लियर है। सॉरी,
हमको BC बटे AC का अनुपात निकालना है, AC बटे BC का नहीं, ठीक है। तो AC बटे √2 बराबर BC आगे है ना, तो BC को इधर रहने देते हैं, AC को इधर लेके आ जाते हैं। तो जब AC को इधर लेके आएंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बच जाएगा 1/√2, और इधर BC है और बटा में आ जाएगा AC। तो BC बटे AC का अनुपात क्या आ चुका है 1/√2, और यहाँ पे है BC बटे AC का स्क्वायर है, यानी कि त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज FAC का क्षेत्रफल बराबर BC बटे AC का स्क्वायर। अब BC बटे AC का अनुपात हमारा आ चुका है 1/√2, तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। चलिए इसे 1 बनाते हैं, इसे 2 बना देते हैं। क्लियर है, ये समीकरण 1 है हमारा, ये 2 है। तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC बराबर BC बटे AC के जगह पे BC बटे AC का वैल्यू जो आया है वो भर देना हमको। तो 1/√2, और चूंकि यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC बराबर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है, तो अब ये जो है क्या है डिवाइड में, इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा गुना में। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बराबर 1/2 और गुणा में चला जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC। यही चीज़ हमें प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था कि त्रिभुज EBC का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा त्रिभुज FAC के क्षेत्रफल का, त्रिभुज FAC का आधा EBC। क्लियर है, यहाँ आप देख सकते हैं सिद्ध करना है त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 7 को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।